अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि क्लास 9th के स्टूडेंट पहली दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये आंसर शीट का फ्रंट पेज जो है वो आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने इसको फिल करना है। इसके ऊपर वाली साइड पे देखें तो डेट है, मंथ है, ईयर है। तो आपका पहला पेपर जो है वो 20 को है, तो मैंने उसके हिसाब से पहले पेपर की यहाँ पे डेट जो है वो लिख दी है। इसके बाद आगे आपने अपनी रोल नंबर स्लिप से देखना है कि आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। अगर आप सुबह के वक्त पेपर दे रहे हैं तो ये एम वाला बबल जो है मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है वो अपना रोल नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने एक फर्जी रोल नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। रोल नंबर लिखने के बाद आप जो है वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिखा है रोल नंबर का, तो इस रो में आप नीचे जाएंगे, 7 वाले बबल को फिल कर देंगे। यहाँ पे 0 वाले को कर दिया, 6 वाले को कर दिया। अगली रो में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 8 वाले बबल को जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल कर देना है। फिर आप 3 वाले को कर देंगे और उसके बाद आप जो है वो 5 वाले को कर देंगे। तो याद रखिएगा, बबल जो है वो आपने मुकम्मल तौर पे जो है वो फिल करने हैं, ठीक है। और आप पेपर में सिर्फ 2 तरह की स्याही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। उसके बाद आपने पेपर कोड लिखना है। ये पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, याद रखिएगा, जो बेटा आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा सबसे ऊपर जो है वो उसके पेपर कोड होगा, वहां से देख के आपने यहाँ पे पेपर कोड लिखना है और नीचे उसके जो बबल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे फिल करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है, जो पेपर कोड है आप इर्द गिर्द से देख के किसी बच्चे से पूछ के नहीं लिख सकते, क्योंकि सबका जो पेपर कोड है आपके इर्द गिर्द जो बच्चे होंगे वो आपसे डिफरेंट होगा। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर से पेपर कोड को देख के यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद आपने जो है वो उन बबल्स को फिल करना है। जैसे 2 के नीचे मैंने 2 वाले को कर दिया, 0 के नीचे 0 वाले को, इस तरह 4 के नीचे चलेंगे तो 4 वाले बबल को फिल कर दें और यहाँ पे जो है वो आप 0 वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल कर दें। ये आपका पेपर कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर इस तरह आपने यहाँ पे डेट जो है वो दोबारा लिखनी है, मैंने लिख दी। ये चीज़ें मैं आपके सामने फिल करूंगा, यहाँ पे आप कन्फ्यूज होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैट्रिक और इंटर, मतलब आप जो है वो मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं या इंटर के दे रहे हैं। इंटर FA-FSC को कहते हैं, तो आप मैट्रिक के दे रहे हैं तो आप बेटा M वाले बबल को यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फिल कर दें। फिर आपका पार्ट 1 है या सेकंड है, तो आप क्योंकि 9th के स्टूडेंट हैं तो आपका पार्ट जो है वो 1 है, आप इस बबल को फिल कर दें। फिर आप एनुअल पेपर दे रहे हैं या सप्ली वाले, एनुअल दे रहे हैं तो आप A वाले बबल को फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, मॉर्निंग में है तो आप इस M वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल कर दें। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे दोबारा आपने जो है वो सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश को लिख दिया। फिर इसके बाद इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे आपने जो है वो लिख दिया अवैस इकबाल, ये मैंने अपना नेम लिख दिया। फादर नेम अगर देखें तो मोहम्मद इकबाल आ गया। आगे रोल नंबर जो मैंने फर्जी लिखा है मैंने उसको जो है वो वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया। तो आपने कोशिश करनी है कि इतनी स्पेस के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो है वो सिग्नेचर करने हैं। नीचे वाले खाने में आपने कुछ नहीं करना, वहां पे आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट आएंगे, वो अपने सिग्नेचर करेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे एक और भी कॉलम होगा, वो भी जो है वो आपने फिल करना है। जैसे ये मैंने बोर्ड की सैंपल शीट जो है वो ली है, यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर इन डिजिट्स, मतलब आपने रोल नंबर को ट्रेस करना है। मेरा रोल नंबर 706835 था, मैंने इसको यहाँ पे जो है वो ट्रेस कर दिया।